इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये टॉपिक आपको बोर्ड में 4 मार्क्स दे सकता है। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, an expenditure on purchase of fixed assets like plant and machinery, building, furniture, etc. This expenditure is known as investment. जब आप एक्सपेंडिचर करते हो ऑन परचेजिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, तो उस एक्सपेंडिचर को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एन एक्सपेंडिचर मेड ऑन परचेज ऑफ न्यू कैपिटल एसेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर होगा किसमें? ऑन परचेजिंग ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। New capital asset like plant and machinery, furniture, land, building, they are what? They are capital assets. Also, an addition to the existing stock of asset to increase productivity capacity of an economy. हम लोग कह सकते हैं किसी भी एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं कब? एन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ एसेट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। अगर किसी इकोनॉमी में इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, अगर किसी इकोनॉमी के प्रोडक्टिविटी के कैपेसिटी को इंक्रीज करता है जिस एसेट्स के द्वारा, और उस एसेट को परचेज करने में जो एक्सपेंडिचर आता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। नाउ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 1 autonomous investment and second induced investment. So here is 2 type of investment, autonomous and induced investment. Now first is autonomous investment. Expenditure on capital goods. जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर एक कॉमन वर्ड आएगा एक्सपेंडिचर। हम एक्सपेंडिचर करेंगे कहाँ? कैपिटल गुड्स में, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम का मतलब क्या हो गया? इनकम के इंक्रीज और डिक्रीज होने से उस पर इन्वेस्टमेंट में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम का क्या मतलब हुआ? कि इनकम के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं independent of the level of income and not influenced by expected profitability is called autonomous investment। और क्या है? not influenced by expected profitability, और किसी तरह का प्रभाव नहीं कर पाता है किससे? एक्सपेक्टेड प्रॉफिटिबिलिटी। जो ये होप किया जाता है कि आने वाले दिनों में प्रॉफिट होगा, उससे एक्सपेंडिचर में
किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्सपेंडिचर होगा ऑन परचेजिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, बट द एक्सपेंडिचर इज नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ इनकम एंड not influenced by expected profitability. So this is called autonomous investment. Now, characteristics of autonomous investment. First is, it is generally made by government. ये जो autonomous investment की बात करते हैं, ये कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। नंबर 2, द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब हम इन्वेस्टमेंट कर्व को दिखाएंगे किसी ग्राफ के द्वारा, तो जो इन्वेस्टमेंट का कर्व होगा वो एक्स एक्सिस से क्या होगा? उसके पैरेलल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका जो है रेड कलर का आई, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट कर्व है। तो इन्वेस्टमेंट का दूसरा फीचर क्या है कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर्व है ये पैरेलल है। ये पैरेलल है किसका? एक्स एक्सिस का। इन्वेस्टमेंट कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नंबर 3, it is not induced by profit motive. It is not induced by profit motive. ये जो एक्सपेंडिचर होता है फॉर व्हाट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय द प्रॉफिट मोटिव। इसका प्रॉफिट से किसी तरह का लेना देना नहीं है। इट इज नॉट इंड्यूसेस बाय द प्रॉफिट मोटिव। नंबर 4, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। इट इज नॉट अफेक्टेड। ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, इनकम के, इकोनॉमी में इनकम लेवल के चेंज होने से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा M1 इनकम है, M1 भी इनकम है, M2 भी इनकम है, लेकिन इनकम के डिफरेंट होने पर भी आप क्या देख रहे हैं? इन्वेस्टमेंट आपका सेम है, एक स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है। इसलिए कहा गया है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में इनकम लेवल के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आता है। इसलिए इसका जो कर्व होता है वो एक क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। सेकेंड इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो गोल है, मोटिव है, वो क्या है? प्रॉफिट कमाना है। और ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में होता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में पाया जाता है। यहाँ पर जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? प्रॉफिट कमाना है। An investment that made with the motive of earning profit is called induced investment। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका मोटिव लाभ कमाना होता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट डिपेंड अपॉन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन।
ये जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। ये प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है, आशा करता है कि उसमें प्रॉफिट हो। फीचर्स ऑफ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, अगर वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है दैट मीन्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। अगर इनकम इंक्रीज करेगा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा, इनकम डिक्रीज करेगा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेगा। इसलिए कहा गया है कि ये जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है इसका जो रिलेशन है इनकम के साथ वो कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब अगर हम इनकम को इंक्रीज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा, अगर हम इनकम को डिक्रीज करेंगे तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज होगा। नंबर 2, इट इज इंड्यूस बाय प्रॉफिट मोटिव। ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ये प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। इट इज इंड्यूस्ड बाय प्रॉफिट मोटिव। ये जो हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं इसको हम लोग क्यों करते हैं? इसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। नंबर 3, इट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। ये जो हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ये डायरेक्ट अफेक्टेड है किसके साथ? इनकम के साथ। यहां पर एक ग्राफ के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो रेड कलर का लाइन आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये आपका इन्वेस्टमेंट कर्व है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व है। एक्स एक्सिस इनकम है और ये वाई एक्सिस क्या है? इन्वेस्टमेंट है। OM इनकम पर इन्वेस्टमेंट है OA। OM इन्वेस्टमेंट पर इनकम, OM इनकम पर इन्वेस्टमेंट है OA। जैसे ही हम इनकम को OM से ON कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, देन यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट OA था इट बिकेम OA1, यहाँ से OA1 हो गया। दैट मीन्स क्या है? इनकम को इंक्रीज करने से इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। और ये आप जो देख रहे हैं जो हमारा यहाँ पर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व है ये क्या है? वर्टिकली अपवर्ड है। वर्टिकली अपवर्ड होने, कोई भी लाइन का वर्टिकली अपवर्ड होने का मतलब है देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, इट इज जनरली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर ओनली। ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करेंगे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की तो ये इन्वेस्टमेंट दोनों के द्वारा किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी और गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा भी। इट इज जनरली डन बाय प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो। अगर हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट दोनों सेक्टर में होता है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी और गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा। लेकिन अगर हम ऑटोनोमस की बात करेंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, तो ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा ही इन्वेस्ट किया जाता है। नंबर 2, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय प्रॉफिट।
इस इन्वेस्टमेंट को, ये जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये प्रॉफिट को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन अगर हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ये जो हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, इन्फ्लुएंस बाय प्रॉफिट, ये प्रॉफिट से प्रभावित होता है, अफेक्टेड बाय प्रॉफिट, एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रॉफिट। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। इनकम ऑफ लेवल के चेंज होने पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो अगर लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज करेगा तो जो ये हमारा लेवल ऑफ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इनकम ऑफ लेवल का ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, अगर लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर 4, इट्स कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कर्व की बात करेंगे तो इसका जो कर्व होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। लेकिन अगर हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इसका जो कर्व होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि नीचे से ऊपर की ओर जाना। नंबर 5, इट इज इनकम इन इलास्टिक। इट इज इनकम इन इलास्टिक। ये जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है वो इनकम इन इलास्टिक होता है। और अगर हम बात करेंगे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की तो इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इनकम इलास्टिक होता है। इनकम इलास्टिक और इन इलास्टिक का साफ मतलब है कि इनकम लेवल के चेंज होने पर इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इलास्टिक का मतलब है कि इनकम लेवल के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पड़ता है। डियर स्टूडेंट, अभी आप हमसे पढ़ रहे थे इन्वेस्टमेंट एंड मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप्स and differences between autonomous investment and induced investment. For further notification चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी अच्छा वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं जो आपको बोर्ड में 4 मार्क्स दे सकता है। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।